फिर से सुनिए ये क्या कह रहा है। और जितने लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हो ना, एक से एक करके गेम बज रहा है सबका और बजते रहेगा। और हम लोग कंटिन्यू आते हैं और कमेंट बॉक्स में जो हमेशा कहते हैं जो कल आ जाना, परसों आ जाना, ये सारे चेहरे देख लो, एक से एक चार है। शाम को सुबह दोपहर को डिटेन होंगे, शाम तक बाहर आ जाएंगे, अगले दिन तुम्हारा फील्डिंग फिर सेट करेंगे, विजेता भैया अभिजीत जीत के। अरे शर्म करो दिल्ली पुलिस वालों, ये गुंडे कह रहे हैं दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को बाहर आ जाएंगे। इतना भरोसा है इन लोगों को आप पर, इतना भरोसा है इन गुंडों को पुलिस पर कि दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को वह बाहर आएंगे और रात को फिर से हमले करेंगे खुलेआम। हम लोगों तो धमका ही रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कैसे पुलिस जेब में है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ सर्कल से, ये लोग खुलेआम बता रहे हैं आप लोग इनकी जेब में। होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर ही आती है ना दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्टर के अंडर ही आती है ना। तो अगर इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्लानिंग से हो रहा है और किसकी प्लानिंग से हो रहा है, हम ये समझ जाएंगे सारे लोग। ये देखिए अभी मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये लोग कल से धमकियां दे रहे हैं, कल परसों से धमकियां दे रहे हैं। स्पीकर का आवाज फुल कर दीजिए, सारी मीडिया इसको दिखाइए। विजेता भैया बच सके तो बच लियो, सामने आएगा तो जूता जरूर उठाएगा। अगला टारगेट विजेता भैया है भाई। क्या बनता है उमर खालिद का सबसे चहेता दोस्त सौरभ दास भी खा गया जाएगा आपको। अभी पेल के उसको आए हैं, आगे से किसी ना किसी की और फील्डिंग तो सेट है, ये पक्का है। अगर तुम कल नहीं हटोगे कल फिर कोई पिटेगा। बताए थे कि 20 तारीख को जंतर मंतर आएंगे, आज 21, 2 दिन कंटिन्यूअसली आए जंतर मंतर। पहला दिन 2-4 लेफ्टिस्ट का इन्फ्लुएंसर लात खा गया। आज कॉकरोच का जो सबसे बड़ा रोज जो चेतावनी दिए थे कि भाई ये कॉकरोच का देश नहीं है, सूरवीरों का देश है, इंसान का देश है, तो हम लोग बराबर जंतर मंतर आ रहे हैं। और सुन के जितने भी कॉकरोच है, क्योंकि इंसान और कॉकरोच का दुश्मनी रहता है, बस हिट मार के हम लोग चाह रहे हैं। अभी फिर भी प्रोटेस्ट वहां चल रहा है क्योंकि वो लोग कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग तो कानून को मानते हैं। हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं भाई, बाकी इलाज बांध दिए है और कल होगा तो फिर आएंगे और दोबारा से इलाज बांधेंगे। जय श्री राम। 21 मिनट टाइम हो रहा है, 5:31। वीडियो आ चुकी है, देख लेना। ऐसा कैसे देखिए ये लोग खुलेआम कह रहे अभी एक को पेल कर आए, अभी और लोगों को पेल कराएंगे। FIR लिखो। इन लोगों को खुला क्यों छोड़ा जा रहा है? ये लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, ये लोगों को पीट रहे हैं, सर फोड़ रहे, उसके बाद रील डाल रहे और इन लोगों को खुलेआम छोड़ दिया है। इतनी पुलिस फोर्स किस लिए? पुलिस वाले छोड़ देते हैं, पुलिस वाले बता के छोड़ देते हैं। हमें तो बोला गया था कि पुलिस फोर्स रक्षा करने के लिए होती है। इन गुंडों को क्यों खुला छोड़ दिया जा रहा है? ये गुंडे यहाँ आकर लोगों को मार रहे हैं, उसके बाद ये आराम से रील बनाकर बोल रहे हैं अभी एक को पेल कर आए और लोगों को पेलेंगे। और पुलिस बस हाथ पर हाथ धरे देखे जा रही है, हमें बता रही है ये प्रोटेस्ट गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये गुंडे जो कर रहे हैं वो कानूनी है। कहाँ गया आपका एक्शन, कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? खुलेआम धमकियां दी जा रही है जान से मारने की, हम लोगों को जो इन प्रोटेस्ट में आ रहे हैं उनको मारने की। ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? इन लोगों को जेल में होना चाहिए था। ये लोग रील बनाकर डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर। ये लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? डीसीपी सर, बुलाओ। डीसीपी सर, ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं है? लोग जेल में क्यों है? जेल में क्यों नहीं है? ये लोग इंस्टाग्राम पर रील कैसे डाल रहे हैं? दिल्ली पुलिस जवाब दो। दिल्ली पुलिस जवाब दो। चेहरे सर ये कल फिर से आएंगे और कल और लोगों को मारेंगे, तो क्या आप इंतजार कर रहे हो? मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबके फोटो है, सबके वीडियोस है, लोग आइडेंटिफाइड है, उसके बाद भी ये लोग जेल में नहीं है, इसके बाद भी ये लोग अरेस्ट किए नहीं गए। इन लोगों को खुला छोड़ रखा है, किस लिए और किसके इशारों पर खुला छोड़ रखा है? जो लोग पानी ला रहे हैं उनके घर पर पुलिस जा रही है और इन गुंडों को खुला छोड़ दिया है। असलम भाई है
जो पानी की बोतलें ला रहे थे, उनके घर पर कल रात 6 पुलिस वाले गए थे। पानी क्यों दे रहे हो आप लोगों को? और जो गुंडे सर फोड़ रहे लोगों का, जो रील डाल रहे क्यों, ये अभी एक को पहला आगे और लोगों को पेलेंगे, वो उनके घर पर पुलिस नहीं जा सकती। सिविल ड्रेस में गए थे ना असलम भाई के घर पर, आप इन गुंडों के घर पर सिविल ड्रेस में नहीं जा सकते आप। दूसरे भाई के तो ससुराल तक पहुंच गए थे, इन गुंडों के घर तो चले जाइए, घर भी मत जाइए। ये यहीं पर जंतर मंतर में खुले छोड़ रखे आप लोगों ने, अरेस्ट करिए उन्हें, इससे पहले ये किसी और का सर फोड़े। शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस जवाब दो। शर्म करो। दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है इन गुंडों को अरेस्ट कर लिया जाए। अगर इन गुंडों को कल फिर से देखा गया या इनकी फिर से कोई रील आती है, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता दूंगा कैसे ये मिली भगत से हो रहा है। अगर इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, अगर ये लोग कल फिर से इस प्रोटेस्ट में दिखे जाते, या अगर इन लोगों की फिर से कोई रील आती है, तो ये कंफर्म हो जाएगा ये दिल्ली पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। ये कंफर्म हो जाएगा कि ये पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि बिना पुलिस के परमिशन के लोग सर फोड़कर इंस्टाग्राम पर रील नहीं डाल सकते हैं। ऐसे मामलों में तो जेल हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं लोग, हाफ मर्डर का केस लग जाता है ऐसे मामलों में, और ये लोग रीले डाल रहे हैं। और पुलिस क्या कर रही है, जो लोग पानी लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिए जा रही है कि बता भाई तू पानी क्यों लेकर जा रहा है, बता भाई तू केले क्यों बांट रहा है। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है पुलिस से, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए। अगर ये लोग प्रोटेस्ट में फिर से दिखाई देते या इनकी एक और इंस्टाग्राम रील आती है, तो सीधे तौर पर इसके बाद कोई भी अनहोनी घटना होगी तो उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। बिना आपकी मिली भगत के ये नहीं हो सकता, बिना आपकी परमिशन के ये गुंडे खुलेआम नहीं घूम सकते। नहीं, पुलिस अधिकारियों को वीडियो सुना दी, उनको क्या है, आपको क्या लगता है उनको पता नहीं है? उन लोगों ने कल पकड़ा था और फिर शाम को छोड़ दिया था। लगातार ये लोग धमकियां दे रहे हैं, यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं। पुलिस इनको थोड़ी देर के लिए लेकर जाती है, फिर से छोड़ देती है। विजेता दैया, बच सके तो बच लियो, सामने आएगा तो जूता जरूर खाएगा। अगला टारगेट विजेता दैया है भाई, चहेता बनता है। उमर खालिद का सबसे चहेता दोस्त सौरभ दास विलास भाग गया जाएगा आपको, अभी पेल के उसको आए हैं, आगे से किसी ना किसी की और फील्डिंग तो सेट है, ये पक्का है। अगर तुम कल नहीं हटोगे कल फिर कोई पिटेगा। बताए थे कि 20 तारीख को जंतर मंतर आएंगे, आज है 21, 2 दिन कंटिन्यूअसली आए जंतर मंतर। पहला दिन 2-4 लेफ्टिस्ट का इन्फ्लुएंसर लात खा गया, आज कॉकरोच का तो सबसे बड़ा जो चेतावनी दिए थे कि भाई ये कॉकरोच का देश नहीं है, सूरवीरों का देश है, इंसान का देश है। तो हम लोग बराबर जंतर मंतर आ रहे हैं, और सुन के जितने भी कॉकरोच है, क्योंकि इंसान और कॉकरोच से दुश्मनी रहता है, बस हिट मार के हम लोग जा रहे हैं। अभी फिर भी प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है, क्योंकि वो लोग कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो कानून को मानते हैं, हम लोग यहाँ से कानून को मानते हैं, ये लोगों का सर फोड़कर कानून को मानते हैं। मानेंगे। जय श्री राम। वीडियो आ चुकी है, देख लेना, ऐसा कैसे ही दिखूंगा, कोई चीज कैसे किसी ना किसी की और फील्डिंग तो सेट है, ये पक्का है। अगर तुम कल नहीं हटोगे कल फिर कोई पिटेगा। जय श्री राम, जय गौ माता। भाई देखो, नेक्स्ट टारगेट जो मेरा है, मैं अपना बता रहा हूँ, खासकर विजेता दैया, बच सके तो बच लियो, सामने आएगा तो जूता जरूर खाएगा। अगला टारगेट विजेता दैया है भाई देख लो, हर दिन तुम टैलेंट करते हो और हर दिन हम लोग जंतर मंतर आते हैं, और जितने लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हो ना, एक से एक करके गेम बज रहा है सबका, और बजते रहेगा। और हम लोग कंटिन्यू आते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो हमेशा कहते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना, ये सारे चेहरे देख लो, एक से एक चेहरे। शाम को सुबह दोपहर को डिटेन होंगे, शाम तक बाहर आ जाएंगे, अगले दिन तुम्हारा फील्डिंग फिर सेट करेंगे, विजेता दैया अभिजीत दीप्ति। और फिर से सुनिए ये क्या कह रहा है। और जितने लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हो ना, एक से एक करके गेम बज रहा है सबका, और बजते रहेगा। और हम लोग कंटिन्यू आते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो हमेशा कहते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना, ये सारे चेहरे देख लो, एक से एक चेहरे। शाम को सुबह दोपहर को डिटेन होंगे, शाम तक बाहर आ जाएंगे, अगले दिन तुम्हारा फील्डिंग फिर सेट करेंगे, विजेता दैया अभिजीत दीप्ति। अरे शर्म करो दिल्ली पुलिस वालों, ये गुंडे कह रहे हैं
ये गुंडे कह रहे हैं दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को बाहर आ जाएंगे। इतना भरोसा है इन लोगों को आप पर, इतना भरोसा है इन गुंडों को पुलिस पर कि दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को वह बाहर आएंगे और रात को फिर से हमले करेंगे खुलेआम। हम लोगों को तो धमका ही रहे, लेकिन बता रहे कि कैसे पुलिस जेब में है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ सर, कल से ये लोग खुलेआम बता रहे हैं आप लोग इनकी जेब में हैं। मैं कल से सर सर कर रहा हूँ, अंकल अंकल कर रहा हूँ, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर। ये लोग आपका खुलेआम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये बोलकर कि दोपहर को डिटेन हो जाएंगे, शाम को और लोगों की सर फोड़ेंगे। हमारी सेफ्टी के लिए नहीं, कम से कम अपनी वर्दी की इज्जत के लिए तो इन लोगों को अरेस्ट करो। अपनी इज्जत के लिए, अपनी वर्दी की इज्जत के लिए, ये जो वर्दी आपने पहनी है ना, ये लोग उस वर्दी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये कहकर कि दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे, शाम को छूट जाएंगे और रात को और सर फोड़ेंगे। क्या इज्जत रख रहे हैं ये लोग आपकी? मैं आपको सर सर कर रहा हूँ, अंकल अंकल कर रहा हूँ, और ये लोग कह रहे हैं कि हम तो बस डिटेन हो जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। क्या इज्जत रह गई आप लोगों की? कोई इज्जत रही? कोई इज्जत रहेगी आप लोगों की? तो हमारी सेफ्टी के लिए ना सही, अपनी इज्जत के लिए इन लोगों को गिरफ्तार करिए, अभी के अभी गिरफ्तार करिए सर। बहुत बदनामी होगी वरना दुनिया भर में। अभी बीबीसी यहाँ पर है, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुझे कॉल आ रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के कॉल आ रहे हैं। कैसा लगेगा अगर उनके सामने ये पता चलेगा कि इस देश के गुंडे कह रहे कि पुलिस हमें दोपहर को डिटेन करती है और शाम को छोड़ देती है ताकि हम और सर फोड़ सके। देश की कितनी बदनामी होगी, देश की कितनी थू-थू होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता देश की बदनामी हो, मैं नहीं चाहता हमारे देश की बदनामी हो। इसलिए पुलिस से रिक्वेस्ट है अभी के अभी इन गुंडों को अरेस्ट कर लिया जाए, वरना देश की तो बदनामी हो ही रही है सर। आप जो वर्दी पहन रहे हैं ना, उसकी भी बदनामी हो रही है। अपनी वर्दी की तो इज्जत करिए, अपनी वर्दी की तो इज्जत रखिए। हमारी सेफ्टी का तो देख लिया हमने, कितनी सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है। खुलेआम सर फोड़े जा रहे हैं, खुलेआम उन लोगों को खुला छोड़ा जा रहा है। 15 में से 1 बंदा अरेस्ट होता है, बाकी 5 बंदे रील डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो देख रहे हैं कितना कोऑपरेशन मिल रहा है, कितनी सिक्योरिटी मिल रही है। हमारी चिंता छोड़ दीजिए सर, हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी, लेकिन कम से कम अपनी वर्दी की इज्जत के लिए तो एक्शन ले लीजिए। हमें दिल्ली पुलिस से कोई नफरत नहीं है, हमें बस एक्सपेक्टेड है कि दिल्ली पुलिस एक्शन ले, अपनी ड्यूटी करे, जिस चीज के लिए वर्दी पहनी है वो काम करे। आपने जो यूनिफॉर्म पहना है उस यूनिफॉर्म की आप ड्यूटी कर लीजिए सर, वही बहुत है। हमें आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, वी डोंट हेट यू सर, वी रिस्पेक्ट यू। और बहुत दुख होता है मुझे जब ऐसे 2 कौड़ी के गुंडे आपकी ऐसी बेइज्जती करते। क्या औकात है इन गुंडों की? क्या औकात है इन गुंडों की? कोई गिनता नहीं है इन्हें, लेकिन फिर भी ये लोग आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ना सही, आपकी इज्जत के लिए इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। और अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम समझ जाएंगे क्या प्लान है और किसका प्लान है, ये भी समझ जाएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर ही आती है ना दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्टर के अंडर ही आती है ना। तो अगर इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्लानिंग से हो रहा है और किसकी प्लानिंग से हो रहा है, हम ये समझ जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, किसान आंदोलन में भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये सारे टैक्टिक्स है, ये सारी स्ट्रेटेजी है हमारे मूवमेंट को डीरेल करने की, हमें मुद्दे से भटकाने की। हम बस चाहते हैं कि पुलिस एक्शन ले ले, बाकी हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। नहीं भटकेंगे ना? कोई मुद्दे से नहीं भटकेगा? तो नारा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो दोस्तों, कोई पीछे हटेगा नहीं। ये सारी टैक्टिक्स है, ये सारी स्ट्रेटेजी हम लोगों को डराने की, पीछे कोई नहीं हटेगा ना। देखिए, मुझे परवाह नहीं, ये लोग मुझे अरेस्ट करते या मेरे ऊपर लाठियां बरसा देते। मैं जब अमेरिका से निकल रहा था तब मैं अपने दिमाग में ये बात पकड़ के चला था कि मैं तो अरेस्ट ही होने वाला हूँ। ये तो मेरा नसीब है, ये तो मेरा नसीब है, ये आप लोगों का सपोर्ट है, ये इसलिए ये लोग मुझे अरेस्ट करने से डर रहे हैं। अगर मेरे साथ आप लोग खड़े नहीं होते ना, ये लोग मुझे जेल में डाल देते। लेकिन मेरे पीछे इस देश का यूथ खड़ा है, मेरे साथ इस देश का यूथ खड़ा है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं मुझे अरेस्ट करने से। तो मुझे बस आप लोगों से एक चाहिए, कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं।
हमें ऐसे ही 10-12 साल से डराया जा रहा है और इसी के कारण आज देश का ये हाल है। तो सारे लोग हाथ ऊपर खड़े करके बता दीजिए, कोई डरेगा नहीं ना? कोई नहीं डरेगा। और आज प्रोटेस्ट नहीं खत्म हो रहा है, आज रात भी मैं यही बैठूंगा। कौन कौन यहाँ बैठेगा? हाथ खड़े करके बता दीजिए कौन कौन यहाँ बैठेगा।